गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट सल्फोनामाइड्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे सल्फोनिक एसिड, आज हम पढ़ेंगे सल्फोनामाइड्स। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स इन विच OH ग्रुप ऑफ द सल्फोनिक एसिड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप। तो ये क्या कहता है, जो हमारे सल्फोनामाइड्स होते हैं वो सल्फोनिक एसिड्स के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स, जिसमें हमारा जो OH ग्रुप होता है सल्फोनिक एसिड का वो रिप्लेस्ड हो जाता है अमाइड ग्रुप से of the substituted sulfonamides carried by the group NHR or NR2 in the place of NH2. For example, बेंजीन सल्फोनामाइड, देखो ये बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, SO2 और NH2, तो ये क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन SO2 NHCH3 एल्काइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन मिथाइल ग्रुप है, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये वाला कौन सा ग्रुप था, बेंजीन सल्फोनामाइड, इस पे क्या जुड़ गया, मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, किसकी, सल्फोनामाइड्स की। अब ये प्रिपेयर्ड कैसे होते हैं, दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन कॉरस्पॉन्डिंग सल्फोनाइल क्लोराइड्स। किसके एक्शन से, अमोनिया के एक्शन से ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग सल्फोनाइल क्लोराइड। तो हम क्या लेंगे, सल्फोनाइल क्लोराइड लेंगे, उसके ऊपर किसका एक्शन कराएंगे, अमोनिया का, अमोनिया को उसके साथ रिएक्ट कराएंगे। तो हमने यहाँ पे लिया ग्रुप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl, उसके ऊपर क्या किसके साथ रिएक्ट कराया, NH3, क्या है ये, NH3 अमोनिया। तो हमने जब दोनों को रिएक्ट कराया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और NH3 को, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना, SO2, बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ SO2 NH2 बेंजीन सल्फोनामाइड, और हमारा क्या निकल गया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्लियर। तो प्रिपेयर कैसे किया, जब हमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराया अमोनिया के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो बना है बेंजीन सल्फोनामाइड। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यूज टू करेक्टराइज सल्फोनिक एसिड्स। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और यूज़ होते हैं सल्फोनिक एसिड्स को अलग करने में। वीकली एसिडिक इन नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, वीकली एसिडिक, एंड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कलीज टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। और जब ये एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे क्या बनाते हैं, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल, हमने इसमें क्या लिया, बेंजीन सल्फोनामाइड लिया, ये है बेंजीन सल्फोनामाइड, और जब हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा क्या बना, सोडियम सॉल्ट, और हमारा वाटर रिलीज हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दे आर हाइड्रोलाइज्ड ऑन हीटिंग विद एक्वस एसिड टू फॉर्म सल्फोनिक एसिड एंड अमोनिया। जब इन्हें हाइड्रोलाइज कराते हैं हीटिंग से एक्वस एसिड के साथ, तो हमारे क्या बनाते हैं, सल्फोनिक एसिड एंड अमोनिया। जैसे कि बेंजीन सल्फोनामाइड लिया और वाटर लिया H2O, तो हमारा ये क्या बनेगा, H पॉजिटिव ही हमारा क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और NH2 निकल जाएगा। क्या लिया हमने यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनामाइड लिया, हीट कराया, वाटर लिया, हमारे प्रोडक्ट क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट आता है यूजेस। दे आर यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट्स एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ड्रग्स कॉल्ड सल्फा ड्रग्स। ये लेबोरेटरी रिएजेंट में बेटा यूज़ किए जाते हैं, और डाइज जो अलग अलग कलर की डाई होती है ना, उनके मैन्युफैक्चर में भी ये काम आते हैं, और ड्रग्स बनाने के लिए भी ये काम आते हैं, जिन्हें बोला जाता है सल्फा ड्रग्स। नेक्स्ट आता है सल्फागुनाडाइन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो बेंजीन रिंग के एक साइड जुड़ा होता है NH2 और एक साइड SO2 NHC डबल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड NH2। ये सल्फागुनाडाइन का क्या है, स्ट्रक्चर। अब इसके सिंथेसिस, इनको बनाया कैसे, सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, पैरा एसिटामाइडोबेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद गुनाडाइन इन द प्रेजेंस ऑफ 2-प्रोपेनॉल एट ए टेम्परेचर बिलो 253 केल्विन। Product formed is heated with dilute mineral acid to hydrolyze the acetyl group and get sulfaguanidine। ये कहता है जब पैरा एसिटामिडोबेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ट्रीट कराएंगे गुनाडाइन के साथ NH2C डबल बॉन्ड NH NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, 2-प्रोपेनॉल की प्रेजेंस में। टेम्परेचर क्या होगा, 253 केल्विन से कम होगा। जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा उसको हीट कराएंगे डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ,
टू हाइड्रोलाइज द एसिटाइल ग्रुप एंड गेट सल्फा ग्यूनेडाइन। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एसिटानिलाइड लिया, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है NHCOCH3, ClSO3H लिया -H2, यहाँ से वाटर निकल गया तो क्या बन जाएगा CH3CO, ये ग्रुप तो ऐसे ही जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या जुड़ जाएगा SO2Cl, क्लोराइड ग्रुप जुड़ जाएगा। उसको फिर रिएक्ट कराएंगे, -HCl निकलेगा, फिर ये क्या बन जाएगा पैरा एसिटामिडोबेंजीन सल्फोनाइल ग्यूनेडाइन। फिर हाइड्रोलाइज कराएंगे इसको तो क्या बनेगा सल्फा ग्यूनेडाइन, क्या बन जाएगा सल्फा ग्यूनेडाइन। नेक्स्ट आता है पैरा एसिटामिडोबेंजीन sulfonamide is first obtained by the action of chlorosulfonic acid on acetanilidin followed by the reaction with ammonia. It is then heated with dicyanodiamine, that is N-cyanoguanidine, and the resulting acetyl derivative is hydrolyzed by heating with the mineral acid to get sulfaguanidine. तो हमने फर्स्ट हम क्या लेंगे एसिटानिलिड लेंगे, CH3CONH बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है हमारा ये क्या है एसिटानिलाइड, ClSO3 सेम वही लेंगे ऊपर वाला ही ClSO3H, और वाटर हमारा यहाँ से निकल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा सेम वही प्रोडक्ट जो ऊपर बना था, सेम ही इतना स्टेप तो सेम, ये वाला देखो ऊपर वाला स्टेप जो लिया था ना ये वाला सेम स्टेप यहीं पे है। एसिटानिलाइड लिया, उसी के साथ रिएक्ट कराया, वाटर निकला, देखो ऊपर वाला देखो सेम है और ये प्रोडक्ट बन गया। अब बस यहाँ चेंज है, यहाँ क्या है यहाँ पे HCl निकल जाएगा, अमोनिया NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा CH3CONH बेंजीन रिंग के साथ SO2NH2, फिर उसके बाद इसके साथ रिएक्ट कराएंगे और इसके साथ जब रिएक्ट कराया तो हमारा वही वाला ग्रुप बन गया, कौन सा पैरा एसिटामिडोबेंजीन सल्फोनाइल ग्यूनाइडिन। फिर हमने हाइड्रोलाइज कराया तो हमारा क्या बन गया सल्फा ग्यूनाइडाइन। सेम है ऊपर वाला, सिर्फ एक स्टेप इसमें क्या है एक्स्ट्रा, कौन से वाला ये वाला, जब हमने -HCl और NH2 अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया तो ये वाला ग्रुप बनेगा, उसके बाद सेम एज इट इज़। क्लियर। तो इसकी सल्फाग्यूनाइडाइन की 2 सिंथेसिस हैं। नेक्स्ट आता है इसके यूजेस। अब वो वाले किस में यूज़ होते थे, मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज में और ड्रग्स बनाने के लिए लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज़ किए जाते थे। और ये सल्फाग्यूनाइडाइन कहाँ यूज़ होते हैं, इट इज़ स्लाइटली एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड इज़ देयरफॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री। तो ये बेसिलरी डिसेंट्री में ट्रीटमेंट में काम आता है। तो आज के लिए 2 थे, सल्फाग्यूनाइडाइन और हमारा था सल्फाग्यूनाइडाइन और सल्फोन अमाइड्स। तो ये दोनों इनके सिंथेसिस और इनके यूजेस और प्रिपरेशन ये पढ़ लेना और नोट डाउन कर लेना बेटा। थैंक यू।